जय हिंद। आज की क्लास में हम बात करेंगे भाग 5 की। भाग 5 में संघ की चर्चा है। संघ संघ को इंग्लिश में हम यूनियन कहते हैं। इसमें अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। 52 से लेके 151 तक है। जो पिछली क्लास में हमने कहा था कि ये हल्का 52 से 151 तक है तथा ये लंबी वीडियो हो जाएगी, जिसके कारण हम लंबी क्लास को न लेते हुए 20-20, 25-25 मिनट की क्लास को करेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, जितने भी प्रकार के इसमें अनुच्छेद हैं, जितने भी प्रकार के टॉपिक्स हैं, हम सबको क्लियर करके एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज पहला टॉपिक हमारा राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को समझेंगे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक है। इसके बारे में हम एकदम चर्चा करेंगे। इसमें चुनाव कैसे होते हैं, इससे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति कब क्या करता है, राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति का देश में पद क्या है, राष्ट्रपति को अधिकार क्या है, सब चीजों की हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। क्लास के अंतिम तक आप बने रहिएगा। चलिए आज की क्लास, तो चलिए अनुच्छेद 52 की आज चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 52, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद। भारत में राष्ट्रपति औपचारिक मात्र का होता है। किसके मात्र का होता है? भारत में राष्ट्रपति औपचारिक। भारत में राष्ट्रपति औपचारिक मात्र का होता है। मात्र का होता है। ठीक। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन मतलब यूके होता है, वर्तमान में लंदन। ठीक, ये हो गया। चलिए अनुच्छेद 53 में देखते हैं। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ कार्यपालिका की शक्ति। क्या है? संघ कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति। ये राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के पारित नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। अनुच्छेद 52 में हमने बता दिया कि राष्ट्रपति भारत देश का औपचारिक मात्र का होता है। क्या होता है? औपचारिक मात्र का। औपचारिक मात्र का। लेकिन कार्यपालिका का प्रधान पीएम होता है। पीएम होता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? मतलब कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कौन है भारत की वर्तमान राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। इसको भी नोट कर लो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 54 को समझते हैं। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन ये किस प्रणाली पर आधारित है? तो एकल संक्रमणी पद्धति पर निर्धारित है तथा इसका मतदान अप्रत्यक्ष होता है। मतदान का तरीका क्या है? अप्रत्यक्ष मतदान, इसको हम गुप्त मतदान कहते हैं। ठीक है, गुप्त मतदान कहते हैं। चलिए अब समझते हैं एकल संक्रमणी पद्धति है क्या। तो चलिए हम देखते हैं कि अनुपातिक पद्धति एकल संक्रमणी क्या होता है। अनुपातिक पद्धति वो होता है जैसे वीरता भाई, जैसे अगर 10 कैंडिडेट खड़े हैं तो आपको 10 को नंबर देना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास 10 प्रत्याशी हैं। ठीक,
इन आपको 10 को वोट देना पड़ेगा। किसी को आप 1 नंबर में रखेंगे, किसी को 2 नंबर में रखेंगे, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जब एक अनुपातिक पद्धति होता है तो उसमें वीरता वाई आप वोटिंग करते हैं। हाँ, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के वो होते हैं, विधानसभा के चुनाव प्रत्याशियों को वोट डालने का अधिकार है। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए 10 प्रत्याशी में आपको सभी को प्रेफरेंस वाइज देना होगा कि मैं एक नंबर, जैसे मान लीजिए कोई 2 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि मैं पहले नंबर को इसको रखता हूँ, दूसरे में इसको रखता हूँ, तीसरे में इसको रखता हूँ, चौथे में इसको रखता हूँ, 5वें में इसको रखता हूँ, ऐसे। तो ये हो गया। फिर उसी में एकल संक्रमणी पद्धति में जैसे मान लीजिए कि जो 6ठे नंबर का है कि 7वें नंबर का, वो सबसे अगर कम वोट पाता है तो उसका वोट मिलके सबसे ज्यादा वाले को मिल जाएगा। किसका? सबसे ज्यादा वाले को मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा वाला अगर मिलके तब फर्स्ट और दोनों को अगर मिला के बराबर हो गया, तब क्या होगा कि दोबारा चरण होगा। क्या होता है? द्वितीय चरण। द्वितीय चरण गणना। द्वितीय चरण गणना में सेम यही प्रोसेस दोबारा अपनाएंगे। दोबारा मतदान होगा। फिर से जब दोबारा मतदान होगा तो उसमें भी अनुपातिक पद्धति एवं एकल संक्रमणी पद्धति का स्वरूप से ये पूरा मतदान कराया जाएगा। लेकिन भारत आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि वो भारत का कौन सा राष्ट्रपति है जिसके चुनाव में द्वितीय चरण गणना का प्रयोग हुआ। तो आप क्या बताएंगे? वीवी गिरी। कौन? वीवी गिरी। वीवी गिरी। तो चलिए हम अप्रत्यक्ष मतदान के बारे में समझते हैं। अप्रत्यक्ष मतदान होता है जिसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। जनता द्वारा चुने गए प्रत्याशी इसमें भाग लेते हैं। जनता द्वारा चुने गए प्रत्याशी भाग लेते हैं। अब चलिए इसको हम समझ लेते हैं अप्रत्यक्ष मतदान होता क्या है। अप्रत्यक्ष मतदान वो मतदान है, जैसे मान लीजिए कि उसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है। ये आपको सुन के ही आपको लगभग कंफर्म होता होगा। लेकिन जनता द्वारा चुने गए प्रत्याशी, जैसे जनता विधायक का वोट देती है, सांसद का वोट देती है, ऐसे में। लेकिन हाँ, एक चीज आपको यहाँ पे और बता दूं, पीएम और सीएम का कोई भी चुनाव नहीं था, इसमें डायरेक्ट नियुक्ति होती है। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सीएम की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, जबकि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ये हो गया। चलिए अब समझते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य वोटिंग नहीं करते हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि वो कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के मुख्यमंत्री पद पे होते हुए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया। तो वो बिहार के नीतीश कुमार है। क्यों? क्योंकि वो विधान परिषद से थे। चलिए देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमारी संसद है, ये राज्यों की विधानसभा है, राज्य है मान लीजिए इसको। जब हमारे संसद में लोकसभा के मेंबर हैं वो 545 है और राज्यसभा में 243 है। इसमें 12 मनोचयनित है, ये भाग नहीं लेते हैं। जबकि विधानसभा में हमारे भारत में 29 राज्य हैं। अब तो वर्तमान में 28 हैं। तो 28 राज्य में इसके पूरे कैंडिडेट भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि विधान परिषद के कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और नीतीश कुमार इसी में से थे। नीतीश कुमार विधान परिषद से आते थे, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे। 59वां संविधान संशोधन में दिल्ली और पुडुचेरी का गठन हुआ, जबकि 17वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 59 में संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली और पुडुचेरी का गठन किया गया। लेकिन 17वां संविधान संशोधन में दिल्ली और पुडुचेरी को निर्वाचक मंडल को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी का गठन किया गया, तो कौन सा?
69वां। जब पूछेगा कि दिल्ली और पौंडीचेरी का वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति में शामिल किया गया, तो कौन सा 17वां, कौन सा 17वां। चलिए अब इसके अगले में समझ लेते हैं कि एक एमएलए की वेट यानी वोट की वैल्यू क्या होती है, एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होती है, चलिए समझते हैं। चलिए इसमें समझते हैं कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या आती है। एक एमएलए की वोट की वैल्यू राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य का एमएलए गुणे 1000, तब किसकी वैल्यू आती है, एक एमएलए की वैल्यू आती है। कुल मिला के 29 राज्य के वोट को मिलाने पे 5,49,000 कुछ वोट शामिल टोटल गणना में आते हैं, जबकि 11 करोड़ वोट राष्ट्रपति के चुनाव में सबको मिला के बनते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का, जिसमें विधान परिषद के सदस्यों का वोट ही नहीं पड़ता, और जो 12 मनोचयनित रहते हैं राज्यसभा से उनका भी नहीं होता, और जो 2 एंग्लो इंडियन रहते हैं उनका भी नहीं होता है। राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से पहले कुछ चीजों को अपनी जमानत करानी पड़ती है। वो जमानत क्या है, राष्ट्रपति का जमानत, राष्ट्रपति को जमानत कराने के लिए आरबीआई के पास 15,000 रुपए रखने पड़ते हैं। कितने, 15,000 रुपए, और कम से कम 1/6% वोट उस कैंडिडेट को मिलना चाहिए। अगर ये वोट नहीं मिलता है तो उसको ये राशि वापस नहीं की जाएगी। अगर ये राशि वापस नहीं होती है तो वो राष्ट्रपति की अपमान है। क्या है, जो कैंडिडेट है उसका अपमान होता है। अगर ये 1/6% वोट नहीं पाता है, उसमें से 15,000 नहीं लौटा पाते, तो राष्ट्रपति की अपमान की स्थिति है। चलिए राष्ट्रपति हमारा टॉपिक था। इसके अनुच्छेद 55 की बात करते हैं। इसमें अनुच्छेद 55 क्या है कि राष्ट्रपति के वोट का कोटा, इसको समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कुल प्रत्याशी +1 और फिर यहां +1, ये है राष्ट्रपति के वोट का कोटा। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अनुच्छेद 56 को समझते हैं। अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है। मान लीजिए कि अगर कोई राष्ट्रपति है, वो अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अगर वो खत्म हो जाता है, बीमारी की स्थिति में अगर अपना पद छोड़ता है, तो जो उसके जगह पे जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे चुना जाएगा अथवा ये मनोचयनित होता है, तो उसको 5 साल के पूरा उसका पदभार मिलता है। ये नहीं कि वो जितने टाइम के लिए बचा रहेगा उतना, ऐसा नहीं होता। जितना 5 साल होता है उतना आपको रखना, यानी उतना रहेगा। तो चलिए अनुच्छेद 57 की बात करते हैं। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन हो सकता है। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई राष्ट्रपति है, कोई व्यक्ति, वो राष्ट्रपति दोबारा बना जा सकता है। जैसे आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कि भारत का वह कौन सा राष्ट्रपति है जो 2 बार पद में रहा है, तो कौन से राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कहां से थे, ये बिहारी बाबू थे। कहां से थे, बिहारी बाबू थे। चलिए अनुच्छेद 58 को समझते हैं। अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता। क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता
राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 2-4 प्रकार की योग्यताएं होती हैं। चलिए उसको एक एक करके समझते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता में पहला योग्यता है वो 35 वर्ष का हो चुका हो, 35 वर्ष पूरे कर चुका हो। दूसरा में हमारा है वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक, वह भारत का नागरिक हो। तीसरा वो पागल और दिवालिया ना हो, वह पागल और दिवालिया ना हो। वह पागल और दिवालिया ना, ये नहीं कि वो पागल है ऐसे दारू पिए भगा रहा है, ये सब नहीं है ना। वह भारत का 35 वर्ष, वो अपने पूरी जिंदगी के 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत, उसके ऊपर दिवालिया एवं पागलपन के मुकदमे ना हो कि अगर मान लीजिए कोई आ रहा है उसके मुख पे थूक दिया, उसको एकदम सरकार ने पागल घोषित कर दिया, किसी लड़की को लपट रहा है, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब वो राष्ट्रपति के पद की ये योग्यता है। चलिए जब मैं बता रहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी बड़े संस्थान का किसी भी बड़े पद का चुनाव लड़ता है, अधिकारी अफसर बनता है, उसके लिए भारत की नागरिकता होना जरूरी है। नागरिकता को मैं पूरा पढ़ा चुका हूं। अगर आपको नागरिकता पढ़ने का मन हो, अगर आप नागरिकता में पीछे, अगर आप एग्जाम की तैयारी करें, अगर नागरिकता आपको पढ़ना है तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर नागरिकता पढ़ सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 59 को देखते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति की शर्तें क्या है। राष्ट्रपति की शर्तें वो पागल ना हो, किसी भी लाभ के पद पे ना हो, संसद और विधान मंडल का किसी का सदस्य ना हो। पागल होने का मतलब वही है कि एकदम बकलोल हरकत करने लगे, ये कुछ भी नहीं कर, और किसी लाभ के पद में उसके पास पैसा आमदनी आने का कोई भी स्रोत ना हो, तथा वह विधान मंडल एवं विधान संसद भवन से कहीं से ना हो। अगर कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, अगर वो कहीं से मान लीजिए विधायक है, सांसद है, इत्यादि कुछ भी है, राज्यपाल है, वहां से पहले उसका निर्वाचित सीटों को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, है ना। चलिए अनुच्छेद 60 की चर्चा करते हैं। चलिए हम देखते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ इंडिया का सीजीआई मुख्य लेता है ना। अगर मुख्य किसी कारणवश अनुपस्थित है तो बाकी जो बचे 37 जज होंगे वो लेंगे। वर्तमान में 37 से 38 जज की प्रक्रिया, पहले वर्तमान में 33 जज नीचे होते थे, एक जज मुख्य होता था, लेकिन वर्तमान 2026 मई में राष्ट्रपति ने यह मंजूरी दे दी है कि भारत का जो मुख्य न्यायालय है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसमें 38 नीचे के जज होंगे, एक मुख्य जज होगा, तो 39 जज की संख्या, जिसमें 37 जज अगर राष्ट्र मुख्य जज उपस्थित नहीं रहता है, जो वर्तमान में हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी जी अगर वो उपस्थित नहीं रहते तो बचे 37 जज ही उनकी शपथ सम्मान देंगे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को कुछ चीज की न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। किसके तहत? आर्टिकल 72 में है क्षमा। राष्ट्रपति किसी भी किसी व्यक्ति को अगर फांसी है तो उसको क्षमा दे सकता है, पूरी की पूरी फांसी माफ करा सकता है। अगर राष्ट्रपति किसी भी, उसमें को प्राकृतिक नहीं बदल सकता है, लेकिन हाँ भौतिक रूप में बदल सकता है। अगर किसी को फांसी की सजा तो उसको 10 साल की कठोर कारावास की सजा दे सकता है। ये लघुकरण हो गया। क्षमा किसी भी व्यक्ति को फांसी की माफ कर सकता है। प्रतिहार में है कि राष्ट्रपति कुछ समय के लिए समय को घटा देते हैं। राष्ट्रपति समय को घटाता है, समय इसका मतलब समय को घटाता है, एरो का मतलब घटाना, ठीक। विराम, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति किसी की सजा को विराम लगा देता है ना। और चौथे में राष्ट्रपति, जैसे मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा मिली है तो उसके लिए 5 साल की सजा कर देता है, 10 से 5 साल की, 10 साल से 5 साल, 10 से 5 साल की सजा। चलिए महाभियोग के बारे में जानते हैं। महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए ये शब्द महाभियोग का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 में है महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, किसी भी सदन से, लेकिन जिस सदन से ये प्रारंभ होगा, जिस सदन से प्रारंभ होगा उस सदन से 1/3 बहुमत, 1/3 बहुमत नहीं, वो 1/4 बहुमत, जिसको हम 25%, उसमें से इसको बहुमत मिलना जरूरत है। लेकिन हाँ 2/3 बहुमत संपूर्ण सदन से इसको 2/3 बहुमत मिलने का
प्रावधान। अगर 2/3 बहुमत दोनों सदन से, तीनों सदन से नहीं मिलते हैं तो राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लाया जा सकता। अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया है। ठीक, राष्ट्रपति को महाभियोग लाने से पहले किसी भी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले पूर्व सूचना देनी पड़ती है। कितने दिन पहले? 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व सूचना। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। अगर आपको ये वनडे एग्जाम में ओरिएंटेड ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है, तो कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दिया जाना चाहिए? कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। चलिए अनुच्छेद 62 की बात करते हैं। अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 ये राष्ट्रपति के रिक्त स्थान के भरने का अनुच्छेद है। राष्ट्रपति के रिक्त स्थान भरा जाता है। अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, उसकी वर्तमान में आकस्मिक मौत हो गई है, तो उसको तुरंत इस अनुच्छेद के तहत डेट आएगी। डेट लड़ने के बाद किसी व्यक्ति के चुनाव लड़ाया जाएगा। वो व्यक्ति किसी भी पार्टी से हो सकता है तथा वो राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए अब अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक के पूरे अनुच्छेदों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ठीक, राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को याद करने की ट्रिक। पकान कोका द्वयो दशम। क्या? पकान कोका द्वयो दशम। पा से पद, राष्ट्रपति का पद किसमें है? अनुच्छेद 52 में। का से कार्यपालिका की शक्ति, जो कि राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है तथा औपचारिक होता है। नी से राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में। को से राष्ट्रपति का कोटा, कितने में है? 55 में। का से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल। किसमें है? अनुच्छेद 56 में। द्वयो का मतलब दोबारा निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। फिर चलिए समझ लेते हैं योग्यता, जिसमें 35 वर्ष हो, वह भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागलपन न हो, 50 अनुमोदक 50 विमोदक दोनों योग्यता हो गई। 10 से ये अनुच्छेद 58 में। 10 से दशा 59 में है। सा से शपथ एवं प्रतिज्ञान 60 में है। मां से महाभियोग 61 में है। रिक्त स्थानों की पद अनुच्छेद 62 में। क्या? 62 में रिक्त स्थान के पद, रिक्त स्थान। चलिए इतना याद कर लीजिएगा। आज की क्लास इतने में ही। जय हिंद।